गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम चेनू था। चेनू राहगीरों की चीजें चुरा लिया करता था, कभी किसी महिला का हैंडबैग और कभी किसी पुरुष की घड़ी। हे भगवान, इस चेनू ने मेरा सोने का शुभ धागा चुरा लिया, कृपया उसे पकड़ें। गांव वाले चेनू के पीछे दौड़ रहे थे या चेनू ने अपनी साइकिल के पैडल छिपा दिए क्योंकि उसे अपने पीछे दौड़ते लोग साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि 11 देशों की पुलिस चेनू के पीछे है, लेकिन चेनू को पकड़ना न केवल कठिन बल्कि असंभव है। जैसे ही चेनू ने ये शब्द कहे, अचानक एक बड़ा गड्ढा सामने आ गया और साइकिल का टायर उस गड्ढे में फंस गया और चेनू जमीन पर गिर पड़ा। सभी जल्दी से चेनू के पास आए और उसके हाथ से सोने का शुभ धागा लेकर महिला को वापस दे दिया और कहा, हमने चेनू को कई बार माफ किया है, लेकिन उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पास के गांव में एक पुलिस स्टेशन है, चलो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। चेनू पुलिस का नाम सुनकर डर गया। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, मैं आज से कभी चोरी नहीं करूंगा, कृपया मुझे आखिरी बार माफ कर दो। गांव वाले दिल से भोले लोग थे, वे हर बार चेनू को माफ कर देते थे और इस बार भी उन्होंने उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया। एक दिन चेनू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जब रामू वहां से गुजरा। अरे रामू भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है, सभी गांव वाले इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने एक पंडाल लगाया है, मैं वहाँ पूजा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी आपके साथ चलने दो। अरे नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं आ सकते। लेकिन क्यों भाई? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ किसी की कीमती चीजें चोरी हो जाएं। इसीलिए गांव वालों ने एकत्र होकर यह निर्णय लिया है कि अब से तुम गांव के किसी भी त्योहार या पूजा में भाग नहीं लोगे। यह कहने के बाद रामू चला गया और यह सुनकर चेनू बहुत गुस्से में आ गया और बोला, ठीक है लड़के, चेनू एक बार बिना खाए रह सकता है, लेकिन बिना चोरी किए नहीं। इन गांव वालों ने मुझे पूजा में शामिल होने से मना कर दिया है। अब देखो मैं उनकी पूजा में कैसे अशांति पैदा करता हूँ। सभी गांव वाले पूजा के लिए इकट्ठा हुए और पूजा शुरू होने ही वाली थी कि अचानक चेनू वहां आ गया। अरे चेनू, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है। गांव वालों के मुद्दे पर चेनू बहुत विनम्र हो गया और बोला, अरे भाई, जैसे पहले मैंने बहुत पहले ही चोरी करना छोड़ दिया है। अब मैं आप सभी की तरह एक अच्छा व्यक्ति बनकर रहूंगा, एक अच्छा इंसान, और वह भी तुम्हारे लिए। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते चेनू। ओह नहीं नहीं भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने समझ लिया है कि चोरी करना एक बड़ा पाप है, इसीलिए मैं आज पूजा में आया हूँ ताकि मैं अपने सभी पापों को धो सकूं। और भाई देखो, मैं आप लोगों के लिए प्रसाद के रूप में मोदक भी लाया हूँ। यह कहते हुए चेनू ने अपने बैग से मोदक का डिब्बा निकाला। जब मोदक की खुशबू सभी गांव वालों की नाक तक पहुंची तो वे सभी मोदक खाना चाहते थे। गांव वालों ने एक बार फिर चेनू को माफ कर दिया। एक एक करके सभी ने उसके द्वारा लाए गए मोदक खाए। गांव वालों को चक्कर आने लगे और कुछ ही सेकंड में सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अरे ये सब मुझे गांव से अलग करने आ रहे हैं। अब जब तक तुम होश में आओगे तुम्हें यह दान पात्र खाली मिलेगा। हे। उसने दान पात्र से सारे पैसे निकालकर अपने बैग में रख लिए और वहां से मुश्किल से बच निकला। अब तक चेनू केवल हमारी चीजें ही चुराता था, लेकिन अब उसने मंदिर से भी चोरी करना शुरू कर दिया है। उसने हमें मोदक खिलाकर सबको बेहोश कर दिया। उसने मंदिर से दान लेकर एक गड़बड़ मामले में फंस गया है। हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। उसने बहुत गलत किया है और उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम चेनू को पकड़ पाएंगे। अब तक वह सारा पैसा लेकर इस गांव से निकल चुका होगा। वह जरूर फरार हो गया होगा। वह दुनिया का सबसे लालची चोर है। लालच उसे फिर से इस गांव में खींच लाएगा। मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। चेनू गांव छोड़ चुका था और दूसरे गांव में एक चाय की दुकान पर बैठकर
अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते समय उसे अचानक यह खबर मिली। टुनकपुर गांव में एक मटकी फोड़ प्रतियोगिता होने वाली है। इस मटकी में 1 लाख रुपए रखे जाएंगे। जो जीतेगा उसे यह पैसा मिलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। यह खबर पढ़कर चेनू के मन में लालच आ गया और उसने कहा, अगर मैं किसी तरह वहां जाकर चोरी कर लूं तो मुझे सालों तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन चेनू के सामने एक बड़ा सवाल था। ओह, लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? गांव वाले मुझे देखते ही रोक देंगे। वे मुझे गांव से बाहर धकेल देंगे। मुझे कोई और तरीका खोजना होगा। चेनू ने दुकान से नकली दाढ़ी और मूंछें खरीदी, उन्हें अपने चेहरे पर लगाया, अपने सिर पर पगड़ी पहनी और अपने हाथों में एक छड़ी ली। अपनी वेशभूषा बदलकर वह अपने गांव चल पड़ा। जब चेनू अपने गांव पहुंचा तो एक भी गांव वाला उसे पहचान नहीं सका। उसने देखा कि अगले दिन होने वाले बर्तन तोड़ने के लिए पंडाल में तैयारियां चल रही थीं। चेनू ने एक योजना बनाई और वहां खड़े एक आदमी के पास गया और कहा, नमस्ते, मेरा नाम बबलू है। मुझे बर्तन बांधने के लिए बुलाया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बर्तन कहाँ रखा है? वह आदमी चेनू की योजना से अनजान था। उसने चेनू की बातों पर विश्वास किया और चेनू से कहा, पंडाल के पीछे एक डिब्बा रखा है। बर्तन उसी डिब्बे के पास है, जाओ और ले लो। चेनू खुशी खुशी पंडाल की ओर चला गया। वह वापस वहां गया और देखा कि बड़े बक्से के पास एक छोटा बर्तन रखा हुआ है। जैसे ही उसने बर्तन देखा, उसने कहा, ओह देखो, मैंने इन गांव वालों को कैसे बेवकूफ बनाया है। पहले मैंने मंदिर से उनका सारा पैसा चुरा लिया और अब इस बर्तन से 1 लाख रुपए भी चुरा लिए। यह कहते हुए जब चेनू ने बर्तन से कपड़ा हटाया तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं और वह भी चौंक गया। बर्तन के अंदर पैसे नहीं थे बल्कि गोबर था। चेनू हैरान और चिंतित खड़ा था जब अचानक पीछे से एक आवाज आई। अरे क्या हुआ बेटा चेनू, क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले? यह सुनकर चेनू पीछे मुड़ा और उसने देखा कि सभी गांव वाले उसके सामने खड़े हैं। चेनू कौन है? आप सबने गलत समझा है। जैसे ही चेनू ने यह कहा, एक आदमी ने चेनू की दाढ़ी और मूंछें खींच ली। अब चेनू का असली चेहरा सबके सामने था। अरे चेनू, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हें फिर से चोरी करने का मौका देंगे? वास्तव में हमने तुम्हें पकड़ने के लिए यह सारा जाल बिछाया था। चारा, किस तरह का चारा? चेनू चोर, हम जानते हैं कि तुम एक लालची व्यक्ति हो, इसलिए हमने जानबूझकर तुम्हारे सामने यह लाल गाड़ी रखी। अखबार में बताया गया था कि बर्तन में 1 लाख रुपए हैं। हमें पता था कि तुम किसी न किसी तरह यहाँ चोरी करने जरूर आओगे। गांव वालों की बातें सुनकर चेनू डर से पत्थर हो गया। अरे देखो भाई, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने एक बड़ी गलती की है।